मेहमान आने की जो श्रृंखला है, मैं पूरे महाविद्यालय की ओर से हमारे युवा प्रधान पंचायत समिति नवलगढ़ दिनेश छोटा का स्वागत अभिनंदन करेंगे। उनके साथ खड़े नवलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सोलन, साथ में हम सबको मार्गदर्शन देने वाले सबके समय हार्दिक स्वागत अभिनंदन। गोपीचंद जी बनाए रखे हुए हैं, ऐसे हमारे बीसीएमओ की जोरदार स्वागत अभिनंदन। आपका इस महाविद्यालय में मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और एक बार पुलिस पारिक से जोरदार तालियां बजाएं। कि आप सब जानते हैं कि एक शेखावाटी विश्वविद्यालय ने इस बार बहुत बड़ी प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई थी डॉक्टर राजेश ढाका जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की टीम में। उस समय सर्दी का दौर चल रहा था, क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी थी कि कुछ खिलाड़ियों की व्यवस्था सोनल का बुके के द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। विष्णु जी फूलमाला पहनाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर नरेश जी पुरी साहब से कि वो सीबीओ साहब का फूलमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। सीबीओ साहब, थोड़ी व्यवस्था बन रही है, इसके लिए मैं अतिथियों से माफी चाहूंगा, क्योंकि पहले लोकार्पण का कार्यक्रम प्यारा बहला पधारा सा। सरस्वती वंदना की जो छात्रा हैं वो सरस्वती वंदना तुझसे छोटू राम जी सैनी जो इस बार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए इनका बस तो महाविद्यालय की याद डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के लिए क्षमा चाहूंगा। पहले योजना थी कि सभी लेक्चरर्स आएंगे मंच पर, लेकिन इसको शॉर्ट करते हुए अब मेरा आग्रह श्रवण जी से कि आप ही संस्था प्रधान की भूमिका में रहते हुए और सभी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सबका सम्मान कर दें। एक बार थोड़ा सा अरे सीरीज क्या कर रही है तू यार। हमारे बीच विराजे हैं बहादुर सिंह जी और संजय जी, आप भी मंच की शोभा बढ़ाते। बहादुर सिंह जी, दूसरे एक्सीएम साहब हरिराम जी कालेर साहब, एक परिवार की सी फीलिंग आती है आप सबको देखकर, और जिस रूप में सभी बंधे हुए हैं, भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। प्यारा बहला पधारा
सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, बहुत ही सुंदर राजीव और हमारे लाडले विधायक डॉक्टर काली जाके चामुंडा नरमुंडों की माला वाला जगे गोपाली कैलासी लड़की चंडी घर गणना से मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। कौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। रघुनंदन का बाण जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जगे। सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना। जगे पद्मिनी का जो हर जगे केसरिया बना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का दादा। मरने की हटखाना करते विकट मराठों के राजा। 36 साल देना जाके पंजाबी कृपाण जगे। 2 दिन जिया शेर के माँ, वो टीपू सुल्तान। कलवाहों का जगे मोर्चा, कलवाहों का जगे मोर्चा। पानीपत मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लड़की से संगीत बिहार गई। कौन? बापू। जिसकी छोटी सी लड़की से संगीत बिहार गई। हिटलर को जितना में पौधे 7 समंदर पार गए। मानवता के प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लखूटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, खुद कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगी और उस सुभाष की याद। जोरदार तालियों के साथ स्मृति का लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, जो युवा शक्ति में ही नहीं बड़ों में भी एक नया उत्साह स्फूर्ति भर देते हैं। उनको सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां अर्पित करते हुए उनको पूरे आदर सम्मान के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा। जो हर जिम्मेदारी हेतु आगे आए, ध्यान से सुनना, जो हर जिम्मेदारी हेतु आगे आए, जो हर परेशानी में भी मुस्कुराए, जो बिना रुके आगे बढ़ता जाए, वही डॉक्टर राजकुमार शर्मा कहलाए, वही डॉक्टर राजकुमार शर्मा कहलाए। पूरे अपने सम्मान सम्मान के साथ हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी सर। यार धीरे बोल, खड़े तू यार धीरे बोल। इतना अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, और वो भी फागुन के मेले, फागुन के महीने में। जैसे डॉक्टर नरेश पुरी जी कह रहे थे कि सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम और फागुन के महीने में भाषण देना ज्यादा नहीं चाहिए आपको। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी छात्र छात्राएं, कॉलेज के प्रिंसिपल, आप सबको बधाई। आपका वार्षिकोत्सव आज बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां मेरी छोटी बहनों ने, भाइयों ने दी हैं। जो प्राचार्य जी ने कॉलेज के मामले में बताया सारी बातें, वो आप सबको बधाई उसके लिए। ये शानदार कोर्ट आपका बनकर तैयार हो गया है, बच्चे खेल भी रहे हैं इसमें, इसके लिए बधाई। और
मुझे एक और आदेश मिला है खेल मैदान पर एक बड़ी लाइट लगाने के लिए। तो चेयरमैन साहब बैठे हैं स्वयं जी, जल्दी आप यहाँ पे एक हाई मास्क लाइट लगवा दीजिए बच्चों के लिए। अरे भाई इतनी बड़ी चीज लगा रहे हैं, ये काय में खो गए, कहाँ खो गए सारे के सारे। एक दूसरा और इंडोर गेम्स हेतु मैच कबड्डी, जूडो, कराटे हेतु 3 लाख रुपए की और डिमांड की गई है हमारे इन बच्चों के द्वारा। तो 3 लगे, उसमें 4 लाख लगे। आप एस्टिमेट बना लीजिए और वो पैसा आपको मिल जाएगा और ये तीनों चीजें भी बच्चों के लिए ला लीजिए। अभी परीक्षा चलेंगी, आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 2 बजे का कार्यक्रम मेरा निवाई में था और अभी से 1:30 बजा है, यानी 3 बज गए हैं, वहां भी इंतजार हो रहा है। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों का स्नेह और दुआएं हमेशा मेरे साथ रही हैं। मैं हमारे इस आर बुरार का पीजी महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा एक बड़े भाई के नाते कि अभी ये जो 2023 का वर्ष है, इस वर्ष में हमारी परीक्षा आ रही है और हमारी परीक्षा के अंदर यानी आपकी और हमारी परीक्षा जब होती है तो वो अच्छे अंक वही लाता है जो रेगुलर पढ़ता है। हम लोग पूरे समय से, चाहे कोविड का समय हो, चाहे डेवलपमेंट के कोई भी कार्य हो, दिन रात काम ये है। तो नवंबर दिसंबर का जो महीना आएगा, ये मेरी छोटी बहनें ध्यान से सुन लीजिए एक बार सब। अब आपके भाई साहब को भी आवश्यकता पड़ेगी 6-7 महीने बाद। सुन रहे हो ना आप लोग? क्योंकि काम में और सेवा के अंदर हमें कोई नहीं जीत सकता है। बाबा राम साहब की धरती है, लेकिन जो लोग धार्मिक भावनाएं भड़काकर, जाति की भावना भड़काकर, जैसे हमारी बिटिया ने अभी एक शानदार इतनी जबरदस्त कविता पढ़ी इसने, श्रुति ने। मैं कहता हूं कि अभी चिराना के अंदर भी चिराना कॉलेज का अभी छात्र संघ का उद्घाटन था, वहां के छात्र संघ अध्यक्षा मेरे छोटे बहन मंजू गुर्जर, उसने जो शब्दों का चयन किया, मैं सच कह रहा हूं कि ये बेटियां और ये हमारे बच्चे आज के इस युवा पीढ़ी के ये कितने समझदार हो गए हैं, जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि नवलगढ़ हमारा विकास के कार्यों में टॉप पर है। मुझे भी नरेश जी भाई साहब ने, सरवन जी ने, राजेश यादव जी ने, इन्होंने बताया कि परशुरामपुरा के अंदर जो बेटियों के लिए कॉलेज खोला गया है उसके आदेश आ गए हैं और इसी सत्र के अंदर परशुरामपुरा कॉलेज भी शुरू हो जाएगी। हमारे मनीष चौधरी जी चेयरमैन जी बैठे हैं, मुकुंदगढ़ का कॉलेज भी तो चालू, काम भी चालू हो गया, बेटियों में पढ़ाई भी शुरू हो गई। प्रधान जी बैठे हैं मेरे छोटे भाई दिनेश सुन्ना जी, कला जी भाई साहब। अब परशुरामपुरा वाली की जमीन भी बराबर दिलाओ ताकि परशुरामपुरा कॉलेज भी बनाकर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से उसको भी बनाए। मैं पुनः डॉक्टर नरेश पुरी जी भाई साहब माफी चाहता हूं क्योंकि आपने ज्यादा सारी बार मुझे आना है, लेकिन आपको पता है कि आना हमारे हाथ में नहीं है। रास्ते के अंदर काफी लोग खड़े थे, बीच बीच में समय लग जाता है। आप लोग आगे बढ़े, विकास के कार्यों में मैं पहले कभी आने दी है, मैं आगे आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। हमारा नवलगढ़ हमेशा ऊंचाइयों को छुएगा, ये आपका भाई डॉक्टर राजकुमार आपसे वादा कर रहा है। होली का पवित्र त्योहार आ रहा है, रंगों का त्योहार है। आपके जीवन में जितने भी दुनिया के रंग हैं वो सारे रंग भर जाए, आप लोग खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे। और एक चीज मांगता हूं बाबा राम साहब पीर से कि मेरे नवलगढ़ पर किसी की नजर नहीं लगे। ये नवलगढ़ बहुत भाईचारे का विशाल कायम करने वाला मेरा नवलगढ़ है। इस नवलगढ़ की मिसाल पूरे देश विदेश में दी जाती है। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि नवलगढ़ हमारा भाईचारे का ये जो माहौल है हमेशा बना रहे। और मुझे पूरा विश्वास है
कि बाबा राम साहब पीर की आशीर्वाद कृपा जिसके ऊपर हो तो उस व्यक्ति का कोई बाल बेबाका नहीं कर सकता। और मैं तो कहता भी हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप लोगों का आशीर्वाद सदैव हमारे पर है। मैं गौतम मुरारका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। संजू और यादव जी, आपके माध्यम से जितेंद्र जी तो पहुंचा देना भाई बीच तक बात। गौतम मुरारका जी से मैं भी बात करूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर जो हमें पीजी कॉलेज इन बच्चों के लिए लेके आए, उसके लिए भवन का काम अभी चल रहा है और जहां तक है कि नेक्स्ट सत्र में, इसी सत्र में अपन लोग उसका उद्घाटन में कर लेंगे। आप सब लोग खुश रहें और परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हमारे एक फोटो स्वयं बच्चे ने स्केच किया है, इसको ये आपको भेंट करना चाहता है। एक से बढ़कर एक टैलेंट इस महाविद्यालय में आता है, ये इस मिट्टी का प्रताप है। शानदार प्रस्तुति बच्चे ऋषभ की। खुद ने आकर कहा कि मैं डॉक्टर साहब को एक मेरी तरफ से सर भेंट देना चाहता हूँ। सब पीछे जहाँ पर तू खेलते भी सर राम जापीर हमारा नवलगढ़ का ऐतिहासिक कॉलेज श्री आर मुरारका राजकीय पीजी महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव था और विधायक कोटे से शानदार आपने देखा, जिसका हमने अभी लोकार्पण किया है, बास्केटबॉल का ये सिंथेटिक कोर्ट। मैं कह रहा हूं कि इतना जबरदस्त हमारे कैंपस बन चुका है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का और हमारे भामाशाह यहीं के लाडले श्री गौतम मुरारका जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सरकार और भामाशाह दोनों मिलकर अगर काम करती है तो उसके विकास के कार्य अलग दिखते हैं। तो ये हमारा पीजी कॉलेज, जिसमें आप सोचिए कि एडमिशन के लिए 5 गुना ज्यादा छात्र छात्राएं आवेदन करती हैं, तो कितनी लंबी ऊंची मेरिट जाती है हमारे यहाँ की। तो मैंने आज वार्षिकोत्सव में जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिन्होंने अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं, जिन्होंने खेल के अंदर अपना नाम रोशन किया है, जिन्होंने एजुकेशन में अपना नाम रोशन किया, यानी किसी भी क्षेत्र के अंदर इस कॉलेज का नाम, मेरे नवलगढ़ का नाम रोशन किया, उनको बहुत बहुत बधाई दी है, परीक्षाओं की बधाई दी है। और होली का पवित्र त्योहार आ रहा है, भाईचारे का विशेष त्योहार आ रहा है, उसके लिए मैंने सबको एक विधानसभा में 3-3 कॉलेज होना बड़े मायने रखते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, लगातार आशीर्वाद दिया, और मेरा फर्ज भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है, धर्म भी बनता है कि नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने जो मुझे दिया उसका ब्याज सहित में उनको वापस लौटा। विद्यालय परिवार द्वारा हाई मास्क लाइट और अन्य खेलों विस्तार के लिए आज मांग की गई है। वो मैंने कहा ना कि उनके जो मांगे सब पूरी करेंगे बच्चों के लिए। इन बच्चों के भविष्य के लिए जो कुछ भी ये मांगेंगे उनको हमेशा मैंने पूरा किया और आगे भी पूरा करता रहूंगा। मैंने इसलिए चेयरमैन जी हमारे शोएब खत्री जी और कैलाश भाई साहब को कहा है कि तुरंत इसका टेंडर करके और इन बच्चों के लिए हाई मास्क लाइट की व्यवस्था कॉलेज के अंदर करवा दीजिए। 3 लाख इन्होंने और भी मांगे हैं कुछ खेल की गतिविधियों के लिए, वो विधायक कोटे से अलग से। सर, परशुरामपुरा में कब तक चालू हो जाएगा? इसी सत्र से चालू कर दिया जाएगा गर्ल्स कॉलेज।